जय माता दी। क्लास में आगे बढ़ते हैं। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे गुरु तत्व और गुरु शरीर के बीच में क्या अंतर होता है। गर्भनाल साधना का एक परिचय देने का मैं प्रयास करूंगा और जो घर से ही साधना प्रारंभ करना चाहते हैं उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, इन 3 विषयों पे जो है क्लास शुरू होगी आज की। इसको ऐसे समझिए कि गुरु का जो शरीर है, यानी कि आपको जिस भी माध्यम से शरीर से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो जो माध्यम है, वो जो शरीर है, उसको आपने बोला कि ये मेरे गुरुदेव हैं और ये सीधे अर्थों में ये मेरे गुरुदेव का शरीर है। गुरुदेव का शरीर है, गुरुदेव नहीं है। अब बात थोड़ी सी विपरीत जाती हुई कि गुरुदेव तो नहीं है लेकिन गुरु का शरीर है। यहीं पे जब ये सोच आ जाएगी कि जो है इसके शरीर के द्वारा मेरे गुरुदेव मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो अब जो है आपकी साधना और ऊंची उठनी प्रारंभ हो जाएगी। और अब जो है आपने समझना है गुरु तत्व को। सीधे अर्थों में जो ब्रह्मांड में ईश्वरीय जो ऊर्जा जो है, ईश्वरीय तत्व जो है, जो एक एक कण में जो व्याप्त है, जब वो आपको कुछ सिखाना प्रारंभ करता है तो उसका जो यह क्रिया है, उसके इसी रूप को हम जो है गुरु तत्व बोलते हैं। अब जब वो सिखाना प्रारंभ करता है तो अगर आपका अनाहत यानी कि सीखने की इच्छा जितनी ज़्यादा व्यापक होगी, जितनी ज़्यादा गहरी होगी, तो वो किसी भी माध्यम से एक ही दिन में, एक ही क्षण में अलग अलग माध्यमों द्वारा, यानी कि अलग अलग शरीरों के द्वारा आपको ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। आप तो बस गुरु तत्व से जुड़ना सीखिए। उदाहरण समझिए कि जैसे कि कोई साधक है और प्रेरणा रूप में वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और किसी विषय को लेकर, हो सकता है उसके जीवन में कोई निजी समस्या हो, उसको लेकर, उस विषय को लेकर सॉल्यूशन मांग रहा है। किससे मांग रहा है? प्रकृति से। अब जैसे ही उसका जुड़ाव हो जाएगा तो प्रकृति जब उसको सॉल्यूशन देगी तो वो जो क्रिया कहलाएगी, तो वहाँ पर किसका जो है आगमन होगा? आगमन होगा आपके गुरु तत्व का, जो ईश्वर का ही गुरु रूप कहा जाता है। इसमें जब वो आगे बढ़ेगा तो नित्य क्रिया में, जैसे कहीं पे मान लीजिए उसका रोजगार है, वहाँ पर गया तो जो उसके जो साथी हैं, उसके जो सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है आध्यात्म के बारे में और जो उसकी समस्या चल रही है आंतरिक, लेकिन जो गुरु तत्व अगर प्रबल हो जाएगा तो उनके मुख से भी आपके लिए वो कोई ना कोई ऐसा वचन निकलवा देंगे जिससे जो समस्या के लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो उसमें आपको मदद मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपकी साथ वाली सीट पे ही कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं या कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है। अचानक गुरु तत्व की जब कृपा होगी तो उनके मुख से वो जो समस्या का जो कुछ अंश जो आप आगे बढ़ना प्रारंभ हुए हो, वो और कुछ आपको ऐसा बता देंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके अनेक मुखों से गुरु तत्व आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि व्यक्ति एक गुरु शरीर में अटका नहीं रहेगा, लेकिन शुरुआती समय में जब साधना प्रारंभ करी जाती है तो एक गुरु शरीर मुख्य रूप में होना जो है बहुत जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनुशासन के अभाव में जो है अपना प्राकट्य नहीं कर पाती हैं और उसमें जब साधक आगे बढ़ता है तो कुछ भटकने की संभावना रहती है। तो आपने क्या करना है, जो गुरु अग्नि के साधक हैं, आपने केवल और केवल गुरु तत्व पे ध्यान देना है और हमेशा यही ध्यान रखना है
कि स्वयं महादेव ही गुरु रूप में, गुरु तत्व के रूप में जैसी उनकी इच्छा है, जैसी उनकी लीला है, तो अनेक शरीरों के माध्यम से कोई भी जीव जो है उसकी क्रिया के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप तो बस ग्रहण करना आरंभ करें और इसमें बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा कि हर क्षण आपकी क्लास चलती ही रहेगी। इसमें गुरु का जो शरीर है उसको भी आप माध्यम मान सकते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा। और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि जिस माध्यम से आपको ज्ञान मिला है उसमें बहुत लंबे समय तक अटकेगा मत, नहीं तो आपकी जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो रुकनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर जो गुरु का जो शरीर है या जिस भी माध्यम से आपको ज्ञान मिल रहा है, आप उसमें गुण तलाशने लग जाओगे, दोष देखने लग जाओगे, जबकि आप ये भूल जाओगे कि आपकी तरह वो भी एक जीव है, आत्म तत्व उसके अंदर भी है और उसका भी अपना निजी प्रारब्ध है। प्रारब्ध है, संचित कर्म है, तभी जन्म होता है। जिसका जन्म नहीं होगा यानी कि उसका संचित कर्म बिल्कुल शून्य हो चुका है और प्रारब्ध बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है तो ही जन्म होता है और मरण होता है और फिर दोबारा जन्म होता है, फिर मरण होता है। आने वाली क्लास में इसको और अधिक गहराई से समझेंगे। अब दूसरा विषय ले लेते हैं, गर्भनाल साधना। एक जो है इसका परिचय देने का मैं प्रयास करता हूँ। गर्भनाल साधना केवल स्त्रियों के लिए ही रिजर्व करी गई है, क्योंकि गर्भ जो है माता बनने का सुख है जो प्रकृति ने केवल उन्हीं को प्रदान किया है। और जो भी गर्भ धारण जो स्त्री होती है वो उस समय ईश्वर से भी ऊपर होती है, ऐसा गुरु माँ का जो है शिक्षा है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ईश्वर का जो भक्त है वो उसको पैदा करती है, तो वो उस समय जिस समय वो माँ होती है तो वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। इसलिए हर प्रकार से वो सम्मान के योग्य है। और ऐसी अवस्था में अगर कोई भी जातक उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है, प्रसन्नता का कारक बनता है, तो प्रकृति बहुत उस पर प्रसन्न बनी रहती है। अब इसको आगे समझिएगा कि जो संतान उत्पन्न करती है माता, वो अनाहत रूप में, भावनात्मक रूप से, क्योंकि शिशु रहता है गर्भ में तो जोड़ी होती है अपनी संतान से। तो गर्भनाल साधना एक ऐसा माध्यम है जिसमें गुरु अग्नि जब प्रबल हो जाती है तो वो जो क्षण जो थे गर्भावस्था के, उसमें जो जातक है, जो गुरु अग्नि की जो साधक है, वो वापस जाती है, समय में पीछे जाती है। और वो जो अवस्था थी उस अवस्था में जो जो क्रिया ऐसी हो गई है जिससे उसकी जो सोच प्रभावित हुई है, कोई घटना जो है जिससे गर्भ पे और शिशु पे असर पड़ा है, वो अपनी शक्ति के माध्यम से, गुरु अग्नि की शक्ति के माध्यम से और गुरु आशीष से उस घटना को न्यूट्रल करने का प्रयास करती है। और ये इस क्रिया को करने में लगभग कुछ समय लगता ही है। और अगर बहुत अच्छा साधक होगा, उत्तम साधक होगा, यानी कि 5 बीज बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके होंगे उसके अनाहत में, तो कुछ क्षण में ही ये क्रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जैसे ही साधक, जो स्त्री साधक है, जातक है, जैसी बाहर आती है अपनी साधना से, तो उसकी संतान पे जो वर्तमान कष्ट चल रहा होता है वो बिल्कुल जो है गायब हो जाता है, बिल्कुल होल पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। आने वाले भागों में गर्भनाल साधना के क्या क्या अंग रहते हैं, कैसे शुरुआत होती है, इसको समझेंगे। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास गुरु अग्नि होगी। और आगे मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि जो भी नए बच्चे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो कैसे ही जो घर बैठ के ही जो है गुरु अग्नि का जो प्रसाद वो ग्रहण कर सकें। उसके लिए बिल्कुल सामने आने की, बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पिछले भाग में भी, पिछली क्लास में भी प्रयास किया था आप सभी को समझाने का। अब घर से ही साधना कैसे प्रारंभ करनी है, बहुत साधारण सा तरीका है। अभी आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है तो पूजा पाठ की जहाँ पुस्तकें मिलती हैं वहाँ पर चले जाइए, उस दुकान पर चले जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे कुश का आसन दे दीजिए। कुश जो घास होती है उसका जो आसन मिलता है वो लेके आइए और एक छोटा सा कंबल का आसन भी ले आइए। ज़मीन पे रखिए कुश का आसन, जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आपको सुविधा हो, जो भी आपके घर में पवित्र स्थान हो। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के सामने ही आपने बैठना है, तो कुश आसन रखिए और उसके ऊपर कंबल का आसन बिछाइए, जिससे कि कुश आसन
जब आप बैठोगे तो वो चुभे ना, क्योंकि कड़क होता है, वो थोड़ा सा सख्त होता है और आपको अभ्यास बिल्कुल भी नहीं है इसलिए। उसके बाद आपने केवल जब आपका शयन का समय हो जाएगा तब आपने केवल शिव नाम का जाप करना है। किस पे जाप करना है? कुछ आसन पर बैठकर। और उसके बाद जब आपको स्वयं से ऐसा लगेगा कि मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अब उठ जाना चाहिए, तो वो आप अपने आसन को हटा देंगे वहाँ से और अपना जो शयन कक्ष है वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो आप जो आंतरिक जो जाप कर रहे हो शिव नाम का, शिव 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 ऐसे जो जाप कर रहे हो, वो आप जाप करते करते सो जाओगे। तो अभी के लिए, अगले क्लास तक के लिए आप ये जो क्रिया चलायमान रखिएगा, इससे आपकी शुरुआत हो जाएगी। और गुरु तत्व से कैसे जुड़ना है? तो आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी ईश्वर के रूप में जैसी आपकी श्रद्धा है, तो आप उन्हें ही गुरु रूप में पुकारिएगा। और इसमें अगर और अधिक गहरा उतरना चाहते हैं और थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं, तो शिव महापुराण लेकर आइए, शिव महापुराण को प्रणाम करिए और प्रार्थना करिए महादेव से कि मैं आज से ये पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रही हूँ, और गुरु रूप में आप भगवान शिव महापुराण को धारण करें और उनसे प्रार्थना करें मुझे ज्ञान दें। तो ये अगर आप क्रिया और जोड़ लेते हो, ये आप श्री मद् भगवत गीता जी के साथ भी कर सकते हो, या कोई भी पुराण है उसके साथ भी आप कर सकते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जैसा ईश्वर आपको लेके जाना चाह रहे हैं। कि कुल मिला के जो डेस्टिनी है, जो मंजिल है, वो सभी की एक है। रास्ते बेशक अलग अलग हो सकते हैं। साधना मार्ग का असल जो लक्ष्य है वो आपका सबसे जो मुख्य चक्र है, सहस्रार चक्र तक ही पहुंचना है। अब आपका प्रारब्ध कैसा है और आपकी चेतना का स्तर कैसा है, वो ये डिसाइड करती है कि आपकी यात्रा कैसे प्रारंभ होगी और बीच में कैसे कैसे अवरोध आएंगे और कैसे आपने उनसे बाहर आने का प्रयास करना है। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, शिव नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए और क्लास में बने रहिए, क्योंकि आगे जो है आपको गुरु अग्नि कैसे मिलेगी जो है, इस पे मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा। और जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होता जाएगा उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि जो नवग्रहों की जो स्थिति है, जो उनकी जो कृपा का जो क्षेत्र है, क्योंकि कृपा का क्षेत्र ही कहा जाएगा। आप बेशक इसको कहिए कि हमारे पे 7.5 आ गई है, तब से हमारा बुरा हो रहा है। देखिए कुछ नहीं है, जो आपका कर्म है वो सामने आके खड़ा हो गया है। आपकी चेतना का स्तर मूलाधार में है या उससे भी नीचे चला गया है, तो वो जो आपका रिएक्शन है, आप अपने रिएक्शन को ही पीड़ा बता रहे हो। आपको साधना के द्वारा जो आपका रिएक्शन है, जो आपकी जो सोच है, उस पर कार्य करना है। जब आप उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, जो ऊर्जा का दूसरा नियम है वो लागू हो जाएगा। और ऊर्जा के 3 नियम होते हैं, इन 3 नियमों को भी आगे हम क्लास में समझेंगे। तो उस प्रभाव से आप बाहर आना प्रारंभ हो जाओगे और बहुत जल्दी आपका चेहरा बता देगा, एक अद्भुत तेज जो है आपके चेहरे पे झलकेगा और किसी भी प्रकार से कैसी भी स्थिति आ जाएगी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गुरु तत्व से जुड़े हुए होगे और जो भी समस्या आएगी वो उसके साथ सॉल्यूशन भी गुरु तत्व आपको दे दिया करेंगे। तो सामने बाह्य प्रकृति में किसी को कोई भी पता नहीं लग पाएगा कि अंदर क्या चल रहा है। और एक साधक अगर गुरु अग्नि का हो जाएगा तो ऐसी मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है कि किसी प्रकार का भी दोष जहाँ वो रहता है उसके परिवार में, ना वास्तु का, ना भूमि का, ना पितरों का, ना पूर्वजों का, ना कुल के देवी देवताओं का, और कोई भी क्रिया अगर चल रही होगी, कोई किसी प्रकार की ऊपरी क्रिया होगी, वो सब शांत हो जाती है। यही पंच बीजों की ताकत है। और पंच बीज एक बार स्थापित कर लोगे तो गुरु अग्नि स्वयं से प्रकट हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो मैंने प्रार्थना करी है गुरु तत्व की, आप सीधा प्रकृति से जुड़िए और उसमें भी अधिक समझने के लिए महादेव हैं। जब कोई नहीं था तब भी वो थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी वो होंगे। वही सबसे बड़े गुरु हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति शिव गुरु रूप में उन्हें पुकारिए और मन ही मन प्रार्थना करिए कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। जैसा आप मुझे आदेश करेंगे वैसा मैं पालन करूँगा, पालना करूँगी। और मुझे ज्ञान देना प्रारंभ करिए, मेरी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना प्रारंभ करिए। और उसके बदले में आपका कार्य क्या रहेगा? आपने गुरु तत्व से प्रार्थना करी तो शिव नाम का आपने जाप करना है। 11 से 12 दिन के अंदर ही अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रार्थना रहेगी
कि ये आपने सुबह के समय नहीं करना है, जैसा मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ वैसे आप चलिए, क्योंकि हमने आपको गुरु अग्नि तक लेके जाना है, फिर आगे राम अग्नि तक और आगे फिर शिव अग्नि तक लेके जाना है। तो जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सोते समय इस जाप को करना बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, तो आप ये करिएगा। क्लास के सभी बच्चे, कैसी भी अवस्था आ जाए, आपने हर हाल में अपनी साधना बना के रखनी है। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके गुरु तत्व आपसे हर क्षण जुड़े हुए हैं। आंख बंद करके जो गुरु अग्नि शक्ति है उसका आह्वान करके तुरंत वो समस्या जो परेशानी है वो अपने गुरु तत्व के आगे रखनी है और समर्पण भाव से सब कुछ उन पे छोड़ देना है। तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपने पंच बीजों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि असली ताकत उन्हीं के अंदर समाहित रहती है, निहित रहती है। हर हाल में अपनी साधना करिएगा। अब आगे हम अगली क्लास में कुछ चर्चा करेंगे, शरीर के अंदर जो ग्रहों के पॉइंट्स होते हैं, कैसे स्कैनिंग में हम ये पता लगा लेते हैं कि कुंडली में जो ग्रह है उसकी जो मूल ऊर्जा शरीर में किस भाग में छुपी हुई है, उनको हम समझेंगे। और आंतरिक संरचना के बारे में भी समझेंगे, कैसे गुरु अग्नि साधक 6 से 8 महीने पहले ही पता लगा लेता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में ये बीमारी 6 से 8 महीने के बाद आ जाएगी। तो वो सारी प्रक्रिया क्या है, ये सारी थ्योरी का हिस्सा है। तो थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और उसके बाद साधना मार्ग में आपने कैसे आगे बढ़ना है। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि साधना मार्ग एक प्रकार का विज्ञान है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि घर गृहस्थी से बिल्कुल अलग हटकर जो है आप जो है केवल ईश्वर का नाम लेने लग जाओ। मेरी ये प्रार्थना है कि जो हो जैसे हो, आपके मन में जो अभ्यास है वो आपने शिव नाम का लेकर आना है और बस उसी से आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद चुनने का, रिएक्शन का अधिकार आपके पास ही बना रहता है। वही आपका जो है कर्म है, वो रिएक्शन आपकी चेतना के आधार पर ही प्रकट हो पाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।